प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सब कुछ मसीह की मैं भी विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन का रूह पाक उसकी ग्रेस आपको टच करेगी। इस वचन के द्वारा मैं बिलीव करती हूँ, मैं खुदावन प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे, वो लोग परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा बदले, उनके घराने बदले खुदावन, वो तेरे वचन को अपनी ज़िंदगियों में लेने पाए खुदावन, ये अपनी हृदय की पट्टियों पर तेरे जिंदा वचन को लिखने पाए खुदावन। आओ मैं आप सभी के लिए उस जिंदा वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के कार्यों के लिए कदम, जैसे कि पवित्र बाइबल गिनती 25 की 1 आयत में लिखा है, इज़राइली शितीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब इज़राइली शितीम में रहते थे तब उन्होंने मोआब देश की लड़कियों के साथ कुकर्म किया था, और इसे देखकर एलियाजार का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली, उन्हें बर्छी से मार दिया। उस समय परमेश्वर ने कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उस कुकर्म करने वालों के खिलाफ कुछ कहता, लेकिन एलियाजार के पोते ने जो काम किया, इसीलिए मैं उनको और इनके वंश को याजक पद देता हूँ। परमेश्वर ने उनकी समझ और विनती से कहीं अधिक काम किया, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए पहले से ही जलन थी, और उसी जलन को देखकर परमेश्वर ने उसे याजकीय पदवी दी। याद रखें, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में तब तक काम नहीं करता जब तक आप आगे बढ़ने का कोई कदम नहीं लेते। अगर आप बाइबल में नेहेमिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उसने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए कदम उठाया। इसीलिए परमेश्वर ने राजा अतर्क्षण के मन को बदला और नेहेमिया की समझ और विनती से कहीं अधिक काम किया। मेरे प्रियो, नेहेमिया ने जो कदम उठाया था कि यरूशलेम के जले हुए फाटकों को मैंने बनाना है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। आज लोग बहुत कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में आशीषों को देगा, लेकिन उन आशीषों को लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। उन्हें लगता है कि वह प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे अपने जीवन में चंगाई चाहिए तो उसके लिए उसे अपने मुंह से वचनों का अंगीकार करना होगा, और अगर उसे व्यापार में आशीष चाहिए तो उसके लिए उसे अपनी भेंटों और बीजों को बोना होगा। पर आज लोग सब कुछ आसानी से चाहते हैं, किसी काम को करने की उनके अंदर कोई प्यास ही नहीं है। वह सारा दिन टीवी देखते हैं, लेकिन चर्च में आकर 2 घंटे काम नहीं करते हैं। उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वह परमेश्वर के कामों को करें, इसीलिए परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं करता। मेरे प्रियो, आपको आज से कदम उठाना होगा कि आप नशे को छोड़ेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे और परमेश्वर के कामों को करेंगे। पाप से दूर रहकर पवित्रताई में चलेंगे, और जो काम परमेश्वर की दृष्टि में सही है नहीं, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ से भरे, ताकि मैं अपनी समझ से भी ज़्यादा आशीष को पाऊँ और आपके कामों को कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज आपको यह क्वेश्चन अपने आप से करना है कि आप खुदावन के किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आप लोगों को वचन पहुंचाने के लिए उनके साथ वीडियो शेयर करते हैं, उन्हें वचन बताते हैं, या फिर अपने तक ही वचन सीमित रखते हैं। ऐसा नहीं करना। खुदा के वचन को और बढ़ाना है, उसके किंगडम को अगर हमें बढ़ाना है, उसके कामों को करते रहना है। बाइबल कहती है कि जाओ सुसमाचार फैलाओ,
ताकि तुम ब्लेस हो सको, ताकि तुम आशीषित हो सको। खुदावन ने आज हमें हर एक जन को अधिकार दिया। पहले समय में लोगों को प्रार्थनाएं करने का अधिकार भी नहीं होता था। पहले वो याजकों के पास जाते थे और उन्हें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते थे और वो प्रार्थनाएं करते। लेकिन आज आपके पास हर एक प्रिविलेज है, आपके पास हर एक फैसिलिटी आपको खुदावन ने मोबाइल्स दिए, इंटरनेट दिया है। अगर कुछ दिया है तो उसको अच्छे से यूज़ करना सीखें कि खुदावन अगर तूने ये दिया है मैं तेरे महिमा के लिए यूज़ करूँगा। मैंने जब मोबाइल लिया था तो मैंने खुदावन से ये वायदा किया था कि जब खुदावन मुझे मिलेगा तो मैं तेरे ही काम करूँगी, और मैंने किया, मैं कर भी रही हूँ। अब यह क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है कि मैं खुदा के किंगडम के लिए क्या कर रहा हूँ। क्या मैं खुदावन के वचन को फैला रहा हूँ, मैं लोगों को वीडियो सेंड कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट के ज़रिए खुदा के वचन को शेयर कर रहा हूँ, कि या मैं इसे अपनी व्यभिचार का कारण बना रहा हूँ। आओ मैं आपके लिए, आपके मोबाइल्स के लिए, आपके हर एक सोर्स के लिए प्रेयर करती हूँ। हालेलुया। मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, तेरा वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ किया जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ तेरे जिंदा नाम के द्वारा खुदावन आज इनके मोबाइल ब्लेस किए जाएं खुदावन, तेरे नाम के द्वारा इनके मोबाइल आशीषित किए जाएं खुदावन। ये तेरे वचन को शेयर करने वाले बने, ये तेरे वचन को दूसरों तक पहुंचाए खुदावन। जब वे मेरी आवाज़ को सुने, तेरे नाम के द्वारा आशीषें इन लोगों के जीवनों के ऊपर ठहरे खुदावन। इनके मोबाइल परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा खुदावन गलत चीज़ें इनमें से डिलीट की जाएं खुदावन, और परमेश्वर अच्छे कार्य जो तेरे में बढ़ने के हैं, जो तेरी प्रार्थना किया खुदावन, वो इनकी लाइफ में कार्य करे। गॉड ब्लेस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल खुदावन, आप सबको सचमुच ऊंचाइयों पर लेकर जाए, ऊंचा करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सब